झारखंड का रहने वाला एक लड़का, वह फोर व्हीलर गाड़ी चलाना सीखता है। फोर व्हीलर गाड़ी चलाने के जब सीख लेता है तो कुछ दिन तक अपने ही इलाके में गाड़ी चलाता है। फिर एक रोज अपना पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद वह दुबई कमाने के लिए चला जाता है, फोर व्हीलर गाड़ी चलाने के लिए चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो जिस शेख के यहाँ रहता था, उस शेख की बड़ी खूबसूरत लड़की होती है। उस शेख की लड़की इस लड़के से मोहब्बत करने लगती है। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां इतना हद तक बढ़ जाती हैं कि दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। एक दिन उस शेख की लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर इसके बाद जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगी तो शेयर करें। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है झारखंड प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम दीनानाथ होता है, पत्नी का नाम सुगंधा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में 3 बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम महेश होता है, छोटे वाले बेटे का नाम सुरेश होता है, जो सबसे छोटा था उसका नाम सोनू बड़े प्यार से लोग रखते हैं। तीनों बच्चे बड़े ही होनहार थे। दीनानाथ जी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तीनों बच्चों का एडमिशन अपने ही इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में कराते हैं। तीनों बच्चे पढ़ने लिखने जाया करते थे स्कूल में। तीनों बच्चे पढ़ने लिखने में बड़े ही होनहार थे, बड़े ही प्रखर थे। तीनों बच्चों की प्रतिभा को देख करके हर लोग उनकी तारीफ किया करते थे। तीनों बच्चे उनके किसी नाजायज काम को नहीं करते थे। जब भी करते थे कोई नेक ही काम किया करते थे, इसलिए गांव में मोहल्ले में उनकी खूब तारीफ हुआ करती थी। तीनों बच्चे दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहे थे। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है। तीनों बच्चे क्रमशः इंटर की पढ़ाई पूरी करते हैं। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 बड़े वाले बीए कंप्लीट करते हैं, अर्थात ग्रेजुएशन करते हैं। छोटा वाला इंटर कंप्लीट करता है। फिर इसके बाद जब दोनों बड़े वाले ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब दीनानाथ जी अपने दोनों बेटों की बारी बारी से शादी कर देते हैं। दोनों की दुल्हन घर में आ जाती है। घर में खुशियां छा जाती हैं। माता पिता झूम उठते हैं। अब धीरे धीरे दीनानाथ के दोनों बच्चे महेश और सुरेश दोनों मुंबई कमाने के लिए चले जाते हैं। मुंबई एक प्राइवेट कंपनी में दोनों भाई जॉब करने लगते हैं। दोनों अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। घर की स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। दोनों भाई अपने पिता को पैसा दिया करते थे। पिता पैसा को पा करके घर का कामकाज करते थे। इधर सोनू भी धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब इंटर कंप्लीट कर लिया, इंटर कंप्लीट करने के बाद उसने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ग्रेजुएशन करने के बाद वह घर ही पर पिता के साथ घर में खेती बाड़ी का काम किया करता था, घर पर रह करके। कुछ दिन और व्यतीत होता है। वह जब कहीं घूमने जाता था तो अपने पिता से कुछ न कुछ पैसे मांगता था। अब उसके पिताजी कभी कभी उसे ताना मारते थे, कहते थे कि नालायक, तू घर पर बैठा है, तेरे 2 बड़े भाई देखो जाकर के मुंबई में कमा रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, घर का काम काज चल रहा है, और तू हम ही से पैसा लेता है। वो हंस करके चला जाता। कहता है पिताजी मुझे कुछ अच्छा करना है। मजाक करता, कमेंट में कुछ ऐसा बोल देता कि पिताजी मुझे कुछ अलग करना है, अजीब करना है। कभी कभी मजाक भी सत्य साबित होता है। वह हमेशा यह बात बोला करता था। तब उसके पिताजी उसको गालियां देते थे कि हरामजादे, जो भी करना है कुछ करना है। बार बार कहता है कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ अजीब करना है। क्या करना चाहते हो वह नहीं बताता है। इधर धीरे धीरे सोनू जो था, इस सोनू की बात हो रही है, सोनू गाड़ी चलाना सीख जाता है, फोर व्हीलर गाड़ी चलाना सीख जाता है। अब अपने ही गांव में रह करके फोर व्हीलर गाड़ी चलाता, भाड़े की गाड़ी चलाता, ड्राइविंग का काम करता। कुछ पैसा मिलता, अपना खर्च देखता था, घर में पैसा नहीं देता था। अब उसके पिताजी और उससे चिढ़ते थे, कहते थे कि 2 पैसा कमा कर भी लाता है तो खुद ही रखता है, हमें देता ही नहीं। इसके दोनों भाई हमें पैसा देते हैं, ये पैसा नहीं देता है। पर वो कहता है पिताजी मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ अलग तैयारी कर रहा हूँ। उसके पिताजी खींच कर रह जाते, बस केवल गालियां देते।
वो हंस करके चला जाता। अब वो धीरे धीरे एक रोज सोनू की मुलाकात उसके एक दोस्त से हो जाती है। उसका एक दोस्त होता है जो दुबई में कमा रहा होता है। उसका दोस्त फोर व्हीलर गाड़ी चलाता था। उसी दोस्त से मुलाकात हो जाती है। सोनू कहता है, दोस्त, दुबई में केवल तुम ही कमाना जानते हो, तुम ही कमाओगे, मैं नहीं कमा सकता। तब सोनू का दोस्त कहता है, अरे यार क्या कह रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। तब सोनू कहता है कि हमें भी तब अपने साथ दुबई ले चलो, जब तुमको हमारी बात बुरी लग रही है तो हमें भी अपने साथ दुबई ले चलो। हंसने लगता है उसका दोस्त। कहता है, तब यही खुल के बोलना कि तुम भी दुबई चलना चाहते हो, कमाना चाहते हो। कहता है, हाँ मैं भी चलना चाहता हूँ। तब उसका दोस्त कहता है कि तू एक काम कर, तू अपना पासपोर्ट बनवा ले, मैं जाता हूँ दुबई के, जिससे कुछ जरूरत होगी ड्राइवर की उससे बात करूंगा और तुम्हें वीजा भिजवा दूंगा, तुम उस पते पर चले आना। सोनू कहता है ठीक है। अब सोनू अपना पासपोर्ट बनवा लेता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद इधर सोनू का दोस्त दुबई चला जाता है। जब सोनू का दोस्त दुबई चला जाता है तो एक रोज उसका दोस्त एक शेख से बात करके वीजा सोनू के घर भिजवा देता है। वहाँ के शेख से बात करता है। वहाँ के शेखों को अक्सर कपिल कहा जाता है। उस कपिल से कहता है कि हमारा एक दोस्त काम करना चाहता है, ड्राइविंग करना चाहता है आपके यहाँ, अगर जगह खाली हो तो बताइए। तो शेख कहता है, हाँ हमें एक ड्राइवर की जरूरत है। तब वह शेख वीजा तैयार करा करके सोनू के दोस्त को देता है। सोनू का दोस्त वीजा घर पर भिजवा देता है सोनू के पास। सोनू उस वीजा को पाता है, बहुत खुश होता है। अब वीजा को पा करके अपने घर वालों को नहीं बताता है। वो सोचता है कि जब मैं घर से निकलूंगा उस वक्त अपने माता पिता को इस बात की जानकारी दूंगा। अब होता भी यही है, जिस दिन सोनू की फ्लाइट थी उस दिन अपने माता पिता से पहले तैयार हो जाता है, कपड़ा पहनकर तैयार हो जाता है, फिर अपने माता पिता से कहता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ। जब उसके माता पिता सुनते हैं तो रोने लगते हैं। कहते हैं, हरामजादा, यही तू बार बार कहता था ना कि मैं कुछ अलग करूंगा, कुछ अजीब करना चाहता हूँ, यही करना चाहता था ना। तू हम लोगों को छोड़कर दुबई जा रहा है, तू अपने ही देश में कमाने दुबई क्यों जा रहा है। देखिए पुत्र मोह आदमी लगता है माता पिता को। माता पिता कहते हैं कि तुम यही कमाओ, दुबई जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो कहता है, नहीं, हमने आप लोगों से पहले कहा ना कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं कमा सकता। अब वो अपने माता पिता के पैर छूता है सोनू। माता पिता के पैर छूने के बाद वह एयरपोर्ट पर जाता है। एयरपोर्ट फ्लाइट के जरिए वह दुबई पहुंच जाता है। दुबई पहुंचने के बाद वो दुबई के एयरपोर्ट पर जब उतरता है तो उसका दोस्त वहां आकर के उसका इंतजार कर रहा होता है। जब वही एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, अपने दोस्त को देखता है, दोनों दोस्त गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद उसका दोस्त उस शेख के यहाँ लेकर के जाता है सोनू को, जिस शेख से बातें कर चुका था। अब सोनू का दोस्त उस शेख के यहाँ लेकर जाता है। सोनू उसी शेख के यहाँ रहने लगता है, फोर व्हीलर गाड़ी चलाने लगता है। फोर व्हीलर गाड़ी के साथ साथ उस शेख के घर का जो छोटा मोटा काम होता था उसको भी कर दिया करता था। उस सोनू का वह जो शेख था वह सोनू को बहुत ही मानने लगता है, सोनू को बहुत पसंद करने लगता है। जो कुछ भी होता था वो सोनू से करवाता था, सोनू के साथ रहता था, सोनू के साथ घूमता था, फिरता था। सोनू कहीं उस शेख को, उसके परिवार को लेकर के जाना होता था तो फोर व्हीलर गाड़ी को ड्राइव करके लेकर के जाता था, बैठा करके। सभी लोग उससे बहुत ही खुश थे। अब सोनू पैसा कमाने लगा, महीने की तनख्वाह मिलने लगी। महीने का पैसा अपने पिता के घर पर, पिता के पास भेजता था। पिता पैसा को पा करके खूब रोते थे, कहते थे यही कह रहा था हमसे बार बार कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ। देखिए हमारे दोनों बेटे अब इंडिया में ही, मुंबई में कमा रहे हैं और ये दुबई चला गया। यही बार बार कहता था कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। आज सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। उसके पिताजी पैसा को लेकर के बहुत रोते थे। फिर उस पैसे से घर का काम काज करते थे, घर भी अच्छा बनवा लिए, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, फोर व्हीलर, कुछ गाड़ियां ले लिए। दिन दुना रात तरक्की होने लगा दीनानाथ का घर। सोनू के पैसे से लोग और अधिक बढ़ने लगे। इधर धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन सोनू अपने घर आया, छुट्टी लेकर के सोनू अपने घर आया। घर आने के बाद उसके माता पिता कहते हैं
कि बेटा अब तुम शादी कर लो, तुम्हारे दोनों भाइयों की शादी हो गई, तुम भी अब शादी कर लो। सोनू कहता है हंस करके कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ और अलग करना है। अब उसके पिताजी कहते हैं साले और अलग क्या करना है, हंस करके कहते हैं और अलग क्या करना है, जो अलग करना चाहता था वो तो हो ही गया। तो बार बार कहता था कुछ अलग करना चाहता हूँ, तुम्हारे दोनों भाई मुंबई में कमा रहे हैं, तो दुबई में कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, और अलग क्या करोगे। तो वह कहता है नहीं, कुछ अलग और करना है। तो उसके पिताजी कहते हैं मजाक ही मजाक में कि अलग का मतलब ये नहीं, तो ये तो नहीं कि दुबई के शेख की बेटी को भगा लाओगी। वह सोचाने लगा, कहता पिताजी क्या बात कर रहे हो। अब इतनी बात सुनकर के हंस करके वहां से हट जाता है। फिर एक रोज जब कुछ दिन घर पर बिताता है, एक रोज फिर दुबई अपने उसी शेख के यहाँ चला जाता है। जब शेख के यहाँ जाता है, धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, जो शेख था उसकी एक खूबसूरत बेटी होती है जिसका नाम मैरीन होता है। मैरीन बहुत ही खूबसूरत थी, बला की खूबसूरत थी। उसे जो कोई भी देखता था उसकी खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। वह मैरीन जब सोनू को देखती है, बहुत पहले से ही सोनू को वह पसंद करती थी। एक रोज वह मौका पा करके सोनू को अपने कमरे में बुलाती है। उस मैरीन के माता पिता कहीं घूमने के लिए चले गए थे। वह मैरीन मौका पा करके सोनू को अपने कमरे में बुलाती है और सोनू से अपने प्यार का इजहार करने लगती है। अक्सर आप लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आंकड़ों को मिलाकर देखे होंगे, अक्सर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कुछ लड़के वहां के लड़कियों के प्रेम जाल में फंस जाते हैं। उनकी कुछ लोगों की तो हत्या भी हो जाती है, कुछ लोग बच भी निकलते हैं, कुछ लोगों की आजीवन कारावास भी हो जाता है कुछ लोगों का। और हुआ ये भी, सोनू के साथ भी ऐसा ही होता है, पर उसके साथ कुछ गलत नहीं होता है, वह बच निकलता है। लेकिन आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा। वह लड़की जो मैरीन थी वो अपने कमरे में बुलाती है। कमरे में बुलाने के बाद सोनू से कहती है, सोनू मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। सोनू कहता है कैसे हो सकता है। सोनू आश्चर्यचकित हो जाता है, सोनू डरने लगता है। अब उसके पिता की बात याद आ जाती है। सोचने लगता है, कहता है कि हो न हो, मन ही मन सोचता है, कहता है कि हो न हो हमारे पिता की बात सत्य हो जाए। सोनू डर के मारे कांपता है, कहता है मैडम ऐसी बातें मत करो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। वह लड़की मैरीन कहती है नहीं, तुम मुझसे शादी करो, मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ। सोनू बहुत मना करता है। वह लड़की कामुक्त हो चुकी थी। बात ही बात में वह लड़की सोनू के साथ जबरन संबंध बनाने लगती है। सोनू कुछ नहीं कर पाता है, बस डर के मारे कांपता है। सोचता अगर इस बात को मैं बाहर कहता हूं तो वो लोग हो न हो इसके माता पिता कुछ गलत समझ जाएं, हमारी ही गलती निकाल दें। अक्सर आप लोग देखे होंगे अपने बेटे बेटियों का गलती कम ही लोग निकालते हैं, भले ही गलत हों, पर कम ही लोग अपने बेटे बेटियों का गलती निकालते हैं। दूसरों की गलती लोग दूसरों को गलत साबित कर देते हैं। सोनू इसी बात से डरता है। वह भी उस मैरिन की बात को मान जाता है, वह भी उसके साथ संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है और आप लोग अक्सर देखे होंगे, जानकारियों में मिली होगी, आप लोग देखे कहाँ होंगे कि अक्सर दुबई की जो लड़कियां होती हैं वो घर के नौकरों के साथ ही संबंध बनाती हैं, क्योंकि बाहर जाने की उनकी बहुत छूट नहीं होती, इजाजत नहीं होती है, वो बाहर के लोगों से बहुत ज्यादा हिल मिल नहीं सकती हैं। तो वे अपने घर के जो नौकर होते हैं, घर के अंदर ही उन्हीं नौकरों से अक्सर संबंध बना लिया करती हैं। इधर सोनू के साथ वह मैरिन भी संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज वह मैरिन प्रेग्नेंट हो जाती है। जब मैरिन प्रेग्नेंट हो जाती है तब सोनू डरने लगता है। इधर सोनू का वीजा भी खत्म होने के कगार था, 2-4 दिन का बस वक्त बचा था। अब सोनू मैरिन से कहता है कि मैरिन मैं तो अपने घर जा रहा हूं, मेरा वीजा खत्म होने वाला है, तुम एक काम करो, तुम अपने पिता से बात करके इंडिया घूमने के लिए हमारे घर आओ और वहीं चुपके से तुम नागरिकता ले लो, चाहे पिता को राजी करके चाहे चुपके से तुम नागरिकता ले लो। अब मैं अपने घर जा रहा हूं, अब मैं वहां से यहाँ नहीं आऊंगा, हो न हो आपके माता पिता हमारे साथ कुछ गलत कर दें। जब इस बात को जानेंगे तो हो न हो कुछ गलत कर बैठे। मैरिन भी डरने लगती, सोचती है कि हो न हो ऐसा हो। अब मैरिन
अपने माता पिता को इस बात को की जानकारी नहीं देती है। इधर सोनू चुपके से अपने घर चला आता है। जब उसका वीजा खत्म होता है, किसी को इस बात की भनक नहीं लग पाती है, सोनू अपने घर चला आता है। इधर मैरिन चुपके से अपना हिंदुस्तान की नागरिकता लेने की भरपूर कोशिश करती है, पर उसको नागरिकता नहीं मिल पाती है क्योंकि उसके माता पिता तैयार नहीं होते हैं। अब धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, वो उल्टियां करने लगती है। उसके माता पिता उसको उठा करके हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, चेक कराते हैं, तो पता चलता है कि मैरिन प्रेग्नेंट है। जब इस बात की जानकारी उसके माता पिता को चलता है तो उसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं। अब उसके माता पिता उससे पूछने लगते हैं कि आखिर कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम संबंध बनाई हो। तब मैरिन सच सच बता देती है। अब उसके माता पिता सुन करके हैरान रह जाते हैं। तब उसके माता पिता समझ जाते हैं कि ओ, तो इसीलिए वहां की नागरिकता लेना चाहती थी। वह कहती है हाँ। उसके माता पिता विवश हो जाते हैं। उसके माता पिता भी उसकी बातों पर फिर राजी हो जाते हैं। अब मैरिन के माता पिता उसको हिंदुस्तान की नागरिकता दिलवा देते हैं। हिंदुस्तान की नागरिकता लेने के बाद वह मैरिन यहाँ सोनू के घर आ जाती है। सोनू के घर अचानक जब पहुंचती है, सोनू के माता पिता द्वार पर बैठे होते हैं। सोनू अपने माता पिता के साथ बैठा होता है। जब मैरिन को देखता है तो अवाक रह जाता है। उसके माता पिता अवाक रह जाते हैं। दौड़ करके जाता है, मैरिन का हाथ पकड़ के लेकर के आता है और जो वहीं घर के अंदर लेकर के जाना चाहता है, उसके पिताजी रोक देते हैं। रोकने के बाद कहते हैं कि नालायक, तू यही कहता था ना कि मैं कुछ अलग करने वाला हूं, यही अलग कर रहा है ना। सोनू मुस्कुराने लगता है। उसके माता पिता फुट फुट करके हंसने लगते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब मैरिन वहीं रह करके सोनू के साथ वहीं के कोर्ट में जाकर के शादी करती है। फिर कुछ दिन व्यतीत होता है, एक बच्चे को जन्म देती है मैरिन। उसका नाम किशन रखती है। यहाँ के सोनू के धर्म के अनुसार अपना धर्म परिवर्तन करके रहने लगती है। कभी कभी वो अपने माता पिता से मिलने जाया करती है। बस आज की कहानी इतने तक। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो अपना नाम बुलवाना चाहते हैं। उनका नाम है रंजीत नेगी जी, जो कि मुंबई के बोईसर शहर में रहते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था अपना नाम लेने का। और एक हैं सुधांशु देव जी, जो मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना नाम बुलवाने का हमसे रिक्वेस्ट किया था। एक दिनेश चौबे जी हैं जो नागपुर के रहने वाले हैं। रमेश कोइलारा जी हैं जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। ये लोग अपना नाम बुलवाने के लिए रिक्वेस्ट किए। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में अपना नाम दीजिए और सुंदर सुंदर कमेंट लिखिए। कहानी कैसी लगी बताइए। कुछ और अलग सुनना चाहते हैं तो वो भी सजेस्ट करिए हमको। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।